मुझे दोस्तों एक मीम याद आ रहा है, जब बिहार चुनाव के रिजल्ट आए थे तो बीजेपी ने एक पोस्ट किया था नेक्स्ट बंगाल। उसके बाद में टीएमसी की तरफ से रिप्लाई आता है सपने देखना अच्छी बात है। सपने देखना अच्छी बात है। दोस्तों अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तक वो कोशिश कर सकती थी, लेकिन जब से ये कुछ छापेमारी हुई है, देखिए ये कानूनी मामला है, छापेमारी ठीक है नहीं ठीक है वो न्यायालय में अपने आप प्रूफ हो जाएगा, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इन चीजों का एक्टिव होना, हमने पिछले कई राज्यों में चीजें देखी है। दिल्ली में केजरीवाल को देखिए, आप जेल गए, जेल के बाद में आखिर कहाँ है वो जांच। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आपने जेल भेजा, उसके बाद में वो फिर सीएम बन गए, कहाँ है वो जांच। इसके बाद में अजीत पवार को देखिए आप, जो बीजेपी के साथ में सरकार चला रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 7,000 करोड़ का बीजेपी आरोप लगाती थी, आज मैं उन्हीं के साथ में सत्ता शेयर कर रहा हूं, तो कहां है उनकी जांच, क्योंकि उनको तो क्लीन चिट दे दी गई है। ममता बनर्जी को अच्छे से पता है कि चुनाव को ठीक पहले विपक्ष के साथ में क्या होता है, इस वजह से वो सजग भी है और वहां की जनता की सिंपैथी भी ममता बनर्जी के साथ में है, क्योंकि उन्होंने दिखाई दिया कि जैसे ईडी की छापेमारी हुई उसके बाद तुरंत उन्होंने रैली निकाल दी, इसके बाद उन्होंने मार्च निकाल दिया। तो इससे क्या होता है कि आम जनता के बीच में ये फैल जाती है चीज़ कि नहीं, ममता बनर्जी के साथ में गलत हो रहा है। तो इसी चीज़ का फायदा लेते हुए ममता बनर्जी की जो स्थिति है चुनाव में प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी से बहुत आगे है वो। और पिछले 10 सालों में ईडी का रिकॉर्ड भी देखा गया, जहां 193 राजनीतिक नेताओं के ऊपर ईडी ने छापेमारी की, उसमें सिर्फ 2 लोग ही दोष सिद्ध हुए हैं। तो ईडी का जो दोष सिद्धि दर है वो महज 1% है। तो ईडी के ऊपर तो सवाल तो बनता है ना कि आखिर कानून किस ढंग से काम कर रहा है और कानून का आखिर लास्ट में निर्णय क्या निकल रहा है।